होपफुली अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं पार्ट 6 इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है बट एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम मतलब टिपिकलनेस था लास्ट ईयर तक। इस ईयर में 2021-22 में क्योंकि सिलेबस ओमिट कर दिया है, बहुत सारा रिड्यूस्ड सिलेबस है सीबीएसई के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपके लिए बहुत इजी हो गया है कॉन्सेप्ट। और इसके माय डियर फ्रेंड्स 2 to 3 मार्क्स का वेटेज और 2 से 3 नंबर आपके झोली में आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो डिवेंचर को इशू करने के टाइम पर जो हमें लॉस हुआ है उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे, जीरो करेंगे, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड हमें कॉन्सेप्ट है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉस होता कब है। लॉस दो सिचुएशंस में हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के लिए एक डायग्राम बनाया था मैंने। जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो वो फर्स्ट वीडियो देख लें, उसके अंदर पूरे इशू और डिवेंचर कॉन्सेप्ट को मैंने कंपाइल किया एक जगह पर। यहाँ पर ये डिवेंचर इशूड एट पार है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है। ये रिडीमेबल एट पार है, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, रिडीमेबल एट डिस्काउंट है। ये तीन केसेस वाइबल नहीं है, इसलिए रेयरली आते हैं, रेयरली यूज्ड में आते हैं। ठीक है, ये तीन केसेस रेयरली यूज्ड में आते हैं। 6 केसेस ही आपकी बुक में है, आपके सिलेबस का पार्ट है, वही पढ़ना है। उसमें भी यहाँ पर हमारा लगता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कौन सा लगता है कॉन्सेप्ट? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो आप जरा देखो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हम एक एंट्री पास करते थे लॉस की। ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पर हम एक लॉस की एंट्री पास करते थे। सपोज ये 5th केस है, तो हम 5th केस में क्या एंट्री पास करते थे? हम एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक लाइन छोड़ करके से 8% डिवेंचर है, तो 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड, फिर ये वाली एंट्री हम पास करते थे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और इसको नलीफाई करने के लिए हम लिखते थे टू। ये किस वजह से है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की वजह से। ठीक है, यहाँ हमने, आप याद कीजिए 120 लिया था, यहाँ पे 150 लिया था, तो 50 रुपीज जो मोर देन फेस वैल्यू दे रहे हैं वो हमारा लॉस है। 50 रुपीज 50। तो एक तो लॉस वाली एंट्री हम ये पास करते हैं, इसको कैसे राइट ऑफ करोगे इसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, लॉस कहाँ पर हो सकता है? जब डिवेंचर हम इशू करते हैं तब भी तो लॉस है। डिवेंचर हम डिस्काउंट पर इशू करते हैं, चाहे वो 7th केस हो चाहे वो 8th केस हो, डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो लॉस होता है। मान लीजिए हम 7th केस की बात करते हैं या 8th केस ही ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, 8th केस लेते हैं। 8th केस में डिस्काउंट पर हमने इशू किया है, 100 के डिवेंचर को 90 पर इशू किया है, 100 के डिवेंचर को 90 पर इशू किया, और रिडीम कितने पे कर रहे हैं? 150 पे कर रहे हैं। तो यहाँ कंपनी को डबल लॉस है। लेंगे 90, लौटाएंगे 150, तो 100 रुपए के बदले 90 मिले तो 10 रुपए का तो वहां लॉस हो गया डिस्काउंट। और जब रिडीम कर रहे हैं तो 150 दे रहे हैं, तो 50 रुपए का वहां लॉस हो गया, तो कंपनी को टोटल 60 रुपीज का लॉस हो गया। तो इसकी एंट्री पहले मैं करके बताता हूँ आपको। आप एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ करके टू 8% डिवेंचर। मैं ड्यू करने की एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एंट्री बड़ी हो जाती है। अब इसको नलीफाई करने की एंट्री, ये वाली एंट्री कट कॉपी पेस्ट करना है, चिपका देना है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको नलीफाई करने के लिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये यहाँ तक। अब देखो इसको फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। आपको मिले कितने? आपके पॉकेट में है 10 रुपए आपका लॉस था और डिवेंचर 100 रुपए का था। पहले डिस्काउंट की एंट्री करी। अब नलीफाई करने के लिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट एंट्री, 50 रुपए यहाँ ऐड किया, 50 रुपए यहाँ ऐड किया। देखो ये 150 हो गया और ये भी 150 हो गया। तो हमारा जो डिस्कशन है, हमारा डिस्कशन क्या है कि ये जो लॉस है, देखो ये दोनों
दोनों ही लॉस है कंपनी के लिए। टोटल लॉस कितना है? टोटल 60 रुपीज का लॉस है। इस 60 रुपीज को आप कैसे राइट ऑफ करोगे? हाउ यू विल राइट ऑफ दिस 60 रुपीज, या हाउ कंपनी विल राइट ऑफ दिस 60 रुपीज, ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो कंपनी एक बार में राइट ऑफ कर दे, लंप सम राइट ऑफ कर दे, लंप सम राइट ऑफ कर दे, ठीक है, या ग्रेजुअली करे, ग्रेजुअली करे ना, धीरे धीरे करे, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करे, ठीक है। ये तो वैसे ही हुआ, ये तो वैसे ही कॉन्सेप्ट हुआ। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हम 5 फ्रेंड खाना खाने गए, एक डिनर पार्टी थी। डिनर पार्टी में पांचों के पांचों फ्रेंड बैठे और पहले बात हो गई थी कि कंट्री पे हम खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। मान लीजिए 2000 रुपीज का बिल बना, तो 2000 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, तो एक एक पर्सन के पोर्शन में आया 400 रुपीज। 2000 डिवाइड बाई 5 करोगे तो 400 रुपए, 400 रुपीज सभी को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि सभी से 400 रुपए ले लें और बिल का पेमेंट हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि पार्टी सपोज मान लीजिए किसी एक फ्रेंड की थी, पार्टी में 5 लोग गए थे बट पेमेंट किसी एक ने दिया, तो लमसम उसको पेमेंट करना पड़ गया, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चलेंगे, ठीक है। 5 फ्रेंड में से एक फ्रेंड का फास्ट पे था, उसने कहा यार आज तो मैं फास्ट पे हूँ, आज तो मैं तो कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा बस, या नींबू पानी पी लूंगा मैं, ठीक है। अब अगर उस फ्रेंड को तुम बोलो कि यार तेरे को 400 रुपये देने पड़ेंगे, तो क्या बोलेगा यार मैंने नींबू पानी तो पिया, क्या नींबू पानी 400 रुपए को क्या, मुझे तो बहुत महंगा पड़ेगा पार्टी। तो चलो इस बार वो दे भी दे, अगली बार नहीं देगा, अगली बार आपके साथ जाएगा ही नहीं, मना कर देगा यार आज मेरे तो पेट में दर्द है, आज तो मुझे दिक्कत है, आज मेरे सिर में दर्द है, आज तो मुझे पापा के साथ नहीं जाना है, आज तो मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स आने वाले हैं, इस तरीके के बहाने बनाएगा। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी उसको बर्डन ज्यादा दे दिया था अपने लास्ट पार्टी में। क्या ये बेटर नहीं होता कि उसने नींबू पानी पिया, जिस प्रपोर्शन में जिसने खाना खाया है उस प्रपोर्शन में बांट दो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो 2021-22 में हटा दिया, जो थोड़ा टिपिकल था, प्रपोर्शन में बांटना पड़ता था, वो ओमिट कर दिया है। तो आपके लिए फिर आसान हो गया, बहुत आसान काम हो गया। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज ये 60 रुपए इस साल के P&L अकाउंट में, एक ही साल के P&L अकाउंट में आपने 60 रुपीज लिख दिया। क्या लिख दिया? तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और ये एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ये डेबिट था, क्रेडिट होकर खत्म हो गया, ठीक। लेकिन इसके साथ एक जाती हो गई। क्या जाती हो गई? ये जाती हो गई, ये वाला P&L अकाउंट बेचारा त्राहिमाम करेगा, यार मेरे ऊपर अचानक अननेसेसरी आपने बर्डन डाल दिया। ये डिवेंचर तो 5 साल के लिए इशू किया था आपने, और आपने मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। तो इसके साथ गलत नहीं हो गया था। होना ये चाहिए था कि आपको इस 60 रुपीज को 5 इयर्स में इक्वली 12 और 12,000 डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो किसी के ऊपर परेशानी नहीं आती और काम आसानी से निपट जाता और ये डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाता। तो हमें इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पर बेस्ड चीजें पढ़नी है, क्वेश्चन करना है। तो ये बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल और आता है कि ये डिस्काउंट राइट ऑफ कहां से होगा? P&L से होगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो वहां से हो जाएगा, या कोई सा भी फ्री रिजर्व पड़ा है कंपनी के पास तो वहां से हो जाएगा। फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, ठीक है, कोई जनरल रिजर्व हो सकता है, या P&L अकाउंट है तो वहां से हो जाएगा, राइट ऑफ कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट और लॉस ऑफ इशू और डिवेंचर को क्रेडिट कर देंगे, राइट ऑफ हो जाएगा। ये तो जनरल एंट्री की कहानी है। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, और ट्रस्ट में आप मेरे अप्रोच को देखना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना, मैं बार बार कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से भी ज्यादा।
क्वेश्चन अगर सही तरीके से आपने पढ़ा है, उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। पढ़ने में गलती करी तो प्रॉब्लम आना ही आना है, पक्की बात है। तो चलिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉज कर लो वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, तब तक आप नोट डाउन कर लें। 2 मिनट का समय देता हूं मैं, नोट डाउन कर लें। चलिए होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मेरी अप्रोच देखिएगा। 2021 के एडिशन में एग्जांपल नंबर 46 है, ये टीएस ग्रेवाल की बुक में एग्जांपल नंबर 46 है, 2021 एडिशन, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018, जैसे इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2018, तो मैंने बनाया 1 अप्रैल 2018, ठीक है। On 1 April 2018, Sun India Limited issued 10,000 12% debenture of 200 at a discount of 5%, redeemable at par as follows. इस दिन इशू किया था डिवेंचर, कौन सा डिवेंचर इशू किए थे? 12% डिवेंचर इशू किया था कंपनी ने, ठीक है। कितने डिवेंचर इशू किए थे? 10,000। एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज। कैसे इशू किया था? 5% डिस्काउंट पर, ठीक है। 5% डिस्काउंट पर इशू किया था, मतलब 100 रुपए के डिवेंचर के बदले 95 रुपीज ही कंपनी ने एक्सेप्ट किए और 100 रुपीज का डिवेंचर इशू कर दिया। ये कहानी तो कब थी? 1 अप्रैल 2018 के दिन। आगे रिडीम कैसे हुए? 31 मार्च 2019 के दिन कंपनी ने 2000 डिवेंचर रिडीम कर दिए, मतलब रीपे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऑन 31 मार्च 2020 के दिन 5000 के डिवेंचर रिडीम कर दिए, और ऑन 31 मार्च 2021 के दिन बचे हुए 3000 डिवेंचर रिडीम कर दिए। ये कहानी है, ये सिंपल सी कहानी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे भी पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर एंड प्रीपेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कौन को तो बात की बात तो बन जाएगी, एंट्री करना पहले में। तो आप जरा बताओ इसमें कितने ट्रांजैक्शन पिक्चर में आ गए? सबसे पहले तो ये ट्रांजैक्शन आया, ठीक है। जब ये ट्रांजैक्शन आया तो इस सबसे पहले डिस्काउंट को इशू करने की एंट्री होगी, नहीं होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट कम डेबिट। अगर ड्यू नहीं किया है तो ड्यू किया है तो फिर 2 पार्ट में एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। फिर उसको फिर आप जब डिस्काउंट की एंट्री करोगे, डिस्काउंट को जब लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जो भी डिवेंचर है, डिवेंचर का टाइप 12% डिवेंचर। ये कहानी होने वाली है। तो हम ड्यू की एंट्री नहीं करते हैं, हम एक एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। ये इस दिन एंट्री हमने पास करी, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अभी सॉल्व करना तो शुरू किए ही, सॉल्यूशन तो आपके सामने है, अप्रोच सीखो आप, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट क्या होगा? 10,000 इंटू 95, 9,50,000, 10,000 इंटू 5, 50,000, और 10,000 इंटू 100, ये हो जाएगा आपके 10 लाख रुपए डिवेंचर को हम चले जाएंगे, इसकी कॉस्टिंग हो जाएगी। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ये एसेट साइड में चला जाएगा कैश एंड बैंक में, और डिस्काउंट आपको ये
डेबिट साइड में ही दिखेगा, ठीक है ना, डेबिट साइड बैलेंस शीट के एसेट में ही दिखेगा, ठीक है। इसको राइट ऑफ करना होगा, इसलिए कहते हैं अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर, इसको राइट ऑफ करना है। तो अब इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे, 50,000 को कैसे राइट ऑफ करना है, ये हमारे सामने होता है। अच्छा, रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार था तो ये वाली कहानी अगर देखें तो डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे, रिडीमेबल एट पार मतलब 7th वाला केस लग रहा है, और 7th वाला केस लग रहा है मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं है, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये वाली एंट्री नहीं होगी, और जब ये वाली एंट्री नहीं होगी तो सिर्फ ये इस 50,000 को राइट ऑफ करने की बात कही है, ठीक है। और इंटरेस्ट की बात की है कि इंटरेस्ट हमें देना है। चलिए अब आप जरा बताइए, कंपनी यहां से यहां तक कितने रुपए के डिवेंचर एंजॉय कर रही थी, कितने रुपए पब्लिक के यूज कर रही थी, तो 10 लाख रुपए फेस वैल्यू पे काम होता है, सीधे ध्यान रखिएगा, है ना। कितना, 10 लाख रुपए के डिवेंचर पब्लिक एंजॉय कर रही थी, 10 लाख के लोन एंजॉय कर रही थी, तो 10 लाख पे सबसे पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा 12% के रेट से, और ईयरली लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मतलब हर साल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया जाता है, तो 10 लाख का 12% यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो इसकी एंट्री क्या होने वाली है, डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए लॉस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, अगर पे कर दिया है तो, ठीक है ना। ये एंट्री होगी, आपकी बुक में भी दिखेगा, ठीक है। ये कब होगा, ये 31 मार्च के दिनों का ध्यान रखना है, साल भर होने के बाद ही डिवेंचर पे ब्याज दिया जाएगा या लोन पे ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी। मैं लिख भी देता हूँ एक एंट्री ताकि आगे नहीं लिखना पड़े। पहली एंट्री करूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, ये ड्यू करने की एंट्री करी। अब इसको पेमेंट करना है डिवेंचर होल्डर को, तो क्या एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,20,000, 1,20,000। मैं 1,20,000 इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर एक्सटेंड नहीं कर रहा, मुझे यहाँ की भी कुछ एंट्री करनी पड़ेगी, तो थोड़ा गैप करके लिखना था। 120, 120, ठीक है, ये एंट्री हो गई। अब यहां तक का काम हो गया, यहां आपने डिवेंचर को रीपेमेंट कर दिया है, ठीक है। ये जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है आप देखिएगा, ये जो 1,20,000 रुपए है, ये अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, P&L अकाउंट से राइट ऑफ करते हैं, मैंने कहा था P&L से करेंगे, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है तो वहां से करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम जनरेटर वगैरह नहीं दिया है, हम क्या मानेंगे कि P&L अकाउंट से ही होगा। P&L अकाउंट होने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है भाई मेरे, P&L अकाउंट होने का मतलब है कि आपने P&L के डेबिट में लिखा, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। तो एंट्री क्या, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो अगली एंट्री क्या होगी, तीसरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, 1,20,000, 1,20,000, ये ये मुद्दा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये 2 एंट्री हो गई, 3 एंट्री हो गई, ठीक है साहब। अब ये जो डिस्काउंट है 50,000 रुपए, ध्यान से देखिएगा, पहला केस, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने इसलिए इसको रब नहीं किया है, मैं चाहता तो रब कर देता तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती। कहते हैं, कहावत है, मैं बार बार यूज करता हूं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आंखों से जो चीज ओझल हो जाती है वो दिमाग से भी चली जाती है, ओमिट हो जाता है। तो लमसम एक ही बार में ये 50,000 रुपए का जो लॉस है, आप कहते हो मुझे तो भैया एक ही बार में लिख दो, इसी साल की एंट्री करनी पड़ जाएगी आपको, ठीक है। चौथी एंट्री क्या करनी पड़ जाएगी आपको इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री, और राइट ऑफ कहां से होगा, P&L अकाउंट से होगा, ठीक है। तो आप क्या एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट था तो क्रेडिट कर दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 50,000, 50,000, ये हो गया साहब एंट्री, ये एक साल का हिसाब किताब हो गया। अब अगली बार फिर से कहानी, आप 10,000 में से 2,000 के डिबेंचर तो रिडीम कर चुके, बैलेंस कितना बचा है यहाँ पर जो बैलेंस बचा है which is to be redeemed is 8,000 डिबेंचर्स,
फिर 8000 डिवेंचर मतलब 8 लाख, तो यहां से यहां तक जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 8 लाख रुपीस पे निकलेगा। 8 लाख का 12% 96,000, ठीक है। तो यहाँ एंट्री फिर वही रिपीट होगी 96,000 96,000 96,000 96,000 और 96,000 को P&L पे भेजेंगे। तीनों एंट्री सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, सेम होगी। ये वाली एंट्री होगी नहीं क्योंकि एक बार हो गई, पूरा अमाउंट राइट ऑफ कर दिया, ग्रेजुअली नहीं कर रहे, एक ही बार में राइट ऑफ कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी। इस 5,000 में से 8,000 में से 5,000 राइट ऑफ कर दिए, मतलब रिडीम कर दिए, तो अब बैलेंस कितना बचा? अब बचा है 3,000, और ये 3,000 रुपए फिर लास्ट में रिडीम कर दिए तो ये डिवेंचर हो गए जीरो, मतलब सारे डिवेंचर को होल्डर को पैसे दे चुके आप, काम खत्म, टाटा बाय बाय। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग था वो कितने थे? 3,000 3,000 into 100 3 लाख। तो यहां से यहां तक जो इंटरेस्ट बनेगा वो 3 लाख रुपीस पर बनेगा। 3 लाख का 12% दैट इज 36,000। इस 36,000 की एंट्री 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000, बस इतनी सी कहानी है माय डियर फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इतनी लंबी कहानी, आपका डायग्राम अच्छे से अगर आपको आता है, ये सारी एंट्री तो रिपीट हो रही तीनों के तीनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन कराया मैंने? लमसम, एक बार में राइट ऑफ करा। अब अगर इसी को ये कहते हैं कि 5 टुकड़ों में राइट ऑफ करना है, तो 50,000 ग्रेजुअली करना है, कितने साल में करना है? 3 साल में ही करना है, 3 साल 5 साल में लेता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 ईयर में राइट ऑफ करना है ग्रेजुअली, तो 50,000 और इक्वल अमाउंट में करना है, तो डिवाइडेड बाय 5 करते, तो ये आ जाता 10,000 10,000 10,000 10,000 5 टुकड़े, मतलब 5 साल का पीरियड अमाउंट बनता है। हर साल के पीरियड में 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 लिखते हैं, और ये एंट्री हर 5 साल तक होती है। ये वाली एंट्री कब तक होती है? 10,000 से 5 साल तक होती है, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। मैं देखो हमेशा लिंक बना के चलता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको लिंक ब्रेक हो। मुझे थोड़ा पीछे का भी समझाना पड़ता है तो मैं समझाता हूँ। आप देखो पहले ये डायग्राम 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं यार, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, बट समझ में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको लगता है कि इससे आप अपने फ्रेंड्स का भी भला कर सकते हैं तो लिंक को शेयर भी करें। और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।